ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्टकट्स एंड कुछ रिजल्ट्स रिलेटेड टू डिटरमिनेंट्स जो पता होना चाहिए एवरी जे एस्पिरेंट को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आई थिंक मोस्ट लोगों को पता होंगे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि जिसको नहीं पता वो पता रहे, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होगा टाइम सेव करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्योंकि अगर पता है रिजल्ट तो डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे या फिर टाइम सेव कर पाओगे इन बिटवीन स्टेप्स। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ बता रहे हैं। आई विल सजेस्ट कि तुम सबका नोट अच्छे से बना के रख लो और रिवाइज करते रहो ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस में आ जाए रिजल्ट्स। ठीक है, और इस वीडियो का मतलब ये तो फर्स्ट पार्ट है, मतलब ये कंटिन्यूएशन आएगा 3-4 पार्ट। ठीक है, तो जितने भी शॉर्टकट्स हैं रिलेटेड टू डिटरमिनेंट्स एंड मैट्राइसेस तो मुझे वो कंप्लीट करना है, तो 3-4 वीडियो भी आएगा। फर्स्ट पार्ट में बता रहे हैं ये शॉर्टकट्स, नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बताएंगे शॉर्टकट रिलेटेड टू डिटरमिनेंट्स, एंड देन नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफैक्ट सोल्यूशन रिलेटेड एक वीडियो आएगा, एंड देन शायद 1-2 वीडियो और आए शॉर्टकट फाइंडिंग इनवर्स और मैट्रिक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये 3-4 वीडियो और आने वाला है, तो ये फर्स्ट पार्ट है इन कंटिन्यूएशन। तो कोशिश करना है कि तुम सारा वीडियो देखो इन ऑर्डर में ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स हैं जिनका वैल्यू हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ताकि फास्ट हम सॉल्व कर पाएँ प्रॉब्लम्स को। तो पहला क्या है, मेरे पास ऐसा फॉर्मेट हो कि मेरे पास सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हो इस टाइप के 1+a 1+b 1+c 1+d, एंड बाकी जितने जगह हैं वहाँ हर जगह 1 होगा। तो ये वैलिड है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, मतलब कि अगर ये 3 के लिए होगा ना तब भी वैलिड होगा, 1+a 1+b 1+c एंड बाकी जगह 1 1 हो जाएगा, देन तब भी तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं 1 के साथ में 1 प्लस जो मेरे पास है उनको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ABCD, एंड देन 1 प्लस सिग्मा 1/a। जैसे कि मान लो मेरे पास 3 का होता तो जनरल मेरे पास आएगा 4 का मैट्रिक्स, ऐसे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन कभी मान लो आ गया अगर, तो जनरल मेरे पास इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो जो एलिमेंट्स हैं 1 के साथ उनको अप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा ABC, फिर 1 प्लस उनके एलिमेंट्स थे ABC थे 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। ठीक है, सिंपल, बस देखना है तुम्हें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है ABC, बस 1 प्लस करके 1/a 1/b 1/c कर देना है। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा इसका रिजल्ट। अच्छा, एक होमवर्क क्या रहेगा कि तुम सारे जितने भी यहाँ पे रिजल्ट है ना इनको ट्राई करो प्रूफ करने का खुद से। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना ट्राई करना खुद से। तो ये हम बता दिए 4 के लिए, इसको तुम 3 के लिए कर सकते हो, तुम्हारा सही होगा, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, सबके लिए सही बैठेगा। ठीक है, अगला रिजल्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेंट। सर्कुलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं कि देखो ध्यान से, यहाँ बता रहे हैं फॉर्मेट लिखा हुआ कैसे है। तो मान लें बस 3 हैं टर्म्स ABC, तो पहले जाओ ABC देन BCA देन CAB। तो ये देखो घूम रहा है ये, अगर हम ABC को ऐसे लिख दें तो A से B, B से C, C से A, तो ABC, फिर B को पकड़ो तो B से C, C से A, फिर C को पकड़ो C से A, फिर A से B। तो ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना इसको बोलते हैं सर्कुलेंट। ठीक है, तो अब यहाँ तुम जो पैटर्न है वो तुमको दोनों में दिख जाएगा, रो में दिख जाएगा, कॉलम में दिख जाएगा। देखो यहाँ पर ABC BCA CAB, या तो रो में देख लो या तो कॉलम में देख लो, ABC BCA CAB, इसलिए इसमें बोलते हैं सर्कुलेंट। इसका रिजल्ट क्या आता है, 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³। जितने भी रिजल्ट्स हैं ट्राई करो खुद से प्रूफ करने का, तभी तुमको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिजल्ट। अच्छा, इसको हम एक और फॉर्मेट ले सकते हैं, वो पता है ना कि A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC दैट इज A प्लस B प्लस C, एंड देन ये होता है सिग्मा A² माइनस सिग्मा AB। तो मेरे पास ये रिजल्ट है नेगेटिव के साथ, बस क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस सिग्मा A और सिग्मा A² माइनस सिग्मा AB। ठीक है, तो ये फॉर्मेट भी हो सकता है, ये फॉर्मेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है तुम यूज़ कहाँ कर रहे हो। ठीक है, अगला एक और फेमस है, तो इसका ही कुछ यहाँ देखे थे हम लोग। बस यहाँ पे क्या था कि यहाँ हर जगह 1 था, यहाँ पर ये तो सेम ही है डायगोनल एलिमेंट 1+a 1+b 1+c। अब यहाँ क्या होगा, अगर उसमें पास यहाँ पर A है तो यहाँ हर जगह A आ जाएगा, यहाँ पर B है तो हर जगह B आ जाएगा, फिर अगर यहाँ पास C है तो हर जगह C आ जाएगा। तो बस ये अंतर होता है, जो भी तुम एलिमेंट ले रहे हो की एलिमेंट उसके कॉलम में वही आएगा सिर्फ। तो A अगर ले रहे हैं तो यहाँ A आ जाएगा, B लेंगे तो यहाँ B आ जाएगा, C में यहाँ C आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होता है 1 प्लस A प्लस B प्लस C। ठीक है, इसका ये हो जाएगा आंसर, तो ये भी याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा बहुत जगह। चलो, अब ये काफ़ी फेमस डिटरमिनेंट है जिसको बोलते हैं वेंडर मोल डिटरमिनेंट। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा कि मेरे पास A के मल्टीपल्स होंगे, यहाँ मतलब A का पावर होगा कुछ, जैसे कि यहाँ देखो इसको ले सकते हैं A का पावर 0, दिस इज ऑल्सो B का पावर 0, दिस इज C का पावर 0, फिर A का पावर 1 B का पावर 1 C का पावर 1, फिर A² B² C²। ठीक है, तो इस टाइप का अगर होगा लिखा हुआ तो तुम इसको यहाँ पर कर सकते हो इजीली सॉल्व। कैसे, तो जनरली बताया जाता है यहाँ पर 3×3 के लिए, तो हम जानते हैं होता है A माइनस B B माइनस C C माइनस A, लेकिन हम इसको बोलेंगे, याद करो जो बता रहे हैं मेथड हम वैसे। तुम इसको यहाँ से देखो, अगर C को पकड़ो, अब C में से इसके ऊपर जितने एलिमेंट घटा दो, C को हटाएंगे क्या होगा, C पकड़ो यहाँ से तो C माइनस B C माइनस A, C माइनस B C माइनस A, फिर पकड़ो B को ऊपर कितना एलिमेंट है तो B माइनस A। तो तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो, इससे फ़ायदा क्या हम बता रहे हैं, ये देखो दोनों सेम ही लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर देखें तो सी माइनस ए तो सेम ही है, इसमें बस माइनस कॉमन निकाल के हटा दो, तो माइनस लेके तो आ जाएगा बी माइनस सी, इसको यहाँ भेज दो तो आ जाएगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मान लो पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि तुमको इसका वैल्यू निकाल देना है, तो यहाँ तुम यूज़ कर पाओगे ट्रिक को, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास वो मेथड काम नहीं करेगा, ये वाला चीज़ तुम यहाँ यूज़ करो जो हम बता रहे थे। यहाँ पे की एलिमेंट क्या है 2 3 4 5, इन्हीं का पावर है ना, यहाँ पर पावर 0 पावर 2 पावर 2 पावर 3, तुमको यहाँ पर अच्छा फॉर्मेट में से ये होना चाहिए था, बस ये आगे कंटिन्यू कितना तक भी हो जाए, तो बस ये चीज़ होना चाहिए कि स्टार्ट हो 0 से एन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पकड़ो 5 को, तो 5 - 4 5 - 3 5 - 2, तो 5 - 4 5 - 3 5 - 2, फिर पकड़ो 4 को, तो 4 - 3 4 - 2, 4 - 3 4 - 2, पकड़ो 3 को 3 - 2, तो 3 - 2, ये आ जाएगा मेरे पास 12। तो ये जो फॉर्मेट याद करने का, याद रखो ऐसे एलिमेंट को पकड़ो, की एलिमेंट को उसके ऊपर जितने घटा दो, फिर पकड़ो घटा दो उसके ऊपर, बस ये बन जाएगा फॉर्मेट। तो ये याद रखो, तो ये भी 4+4 हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मोस्टली नहीं आना चाहिए, तो हम बता दिए हैं फॉर नॉलेज। तो ये याद रखो डायरेक्टली ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए, या फिर जो बताया है सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए, जैसे मन कर याद कर सकते हो इसको रखो दिमाग में, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये भी फेमस कैटेगरी है, यहाँ भी क्या है डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ऐसे 1 + a का स्क्वायर 1 + b का स्क्वायर 1 + c का स्क्वायर, सब में ऑब्जर्व करना डायगोनल एलिमेंट्स से ही पहचान पा रहे हो कि किस टाइप का यहाँ पर एलिमेंट बनेगा। अच्छा, अब इसमें ये याद कर रखेंगे कि यहाँ पे ये आएगा, ये बहुत सिंपल है, हम बता रहे हैं, देखना ध्यान से। तो पहले इसको ऐसे लिखो 1 + a का स्क्वायर 1 + b का स्क्वायर 1 + c का स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट में सॉरी ये हो जाएगा 1 + a का स्क्वायर, जैसे 1 + a स्क्वायर यहाँ आया तो यहाँ पर a लिखो, यहाँ पर a लिखो, यहाँ पर a लिखो, यहाँ पर a लिखो, ठीक है। फिर 1 + b का स्क्वायर, तो यहाँ पर b लिखो, यहाँ पर b लिखो, यहाँ b लिखो, यहाँ b लिखो, मतलब कि इसको पकड़ के इधर इधर तुमको दोनों तरफ उसको लिख देना है। फिर यहाँ मान लो 1 + c स्क्वायर लिखे, तो यहाँ पर c लिखो, यहाँ पर c लिखो, यहाँ पर c लिखो, यहाँ पर c लिखो, तो देख सकते हो क्या आ गया AC AC BC BC, फिर यहाँ BC यहाँ BC यहाँ AC यहाँ AC, सेकेंड यहाँ AB यहाँ AB यहाँ AB, ठीक है। या तुम याद भी कर सकते हो, या तो ना चाहोगे तो हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे, तुम बस याद रखो कि डायगोनल एलिमेंट्स में होते हैं 1 + a का 1 + b का 1 + c का स्क्वायर। अब यहाँ अगर a है तो यहाँ भी a लिखो, यहाँ भी a लिखो, यहाँ भी a लिखो, यहाँ भी a लिखो, फिर यहाँ b है तो यहाँ b लिखो, यहाँ b लिखो, यहाँ b तो है सॉरी, यहाँ b यहाँ b यहाँ b, फिर c है तो यहाँ c यहाँ c, तो बस तुमको एलिमेंट पकड़ना है, a को पकड़ो, यहाँ a लिखो, यहाँ a लिखो, फिर यहाँ पर तुम b को पकड़ो, यहाँ b लिखो, यहाँ b लिखो, फिर तुम यहाँ पर c को पकड़ो, यहाँ c लिखो, यहाँ c लिखो, और तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे इसमें तुमको इंपॉर्टेंट क्या दिखेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ध्यान दो, ये तुम्हारे पास डायगोनल एलिमेंट हो गया, ये ए बी सेम है, ए सी सेम है, बी सी सेम है, तो तुम्हारा तो तरीका चेक करने याद रख सकते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको रखना दिमाग में, तुम्हारा चेक करने में काम आएगा कि तुमने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं फॉर्मेट। तो ये तुम्हारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। तो इसको भी ट्राई करना, प्रूफ करने का खुद से, ठीक है। जितने भी डिमांड हम बता रहे हैं सबको पहले प्रूफ करना खुद से, तभी तुम्हें याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक। अच्छा, अब एक कुछ कॉमन रिजल्ट क्या है कि अगर तुम्हारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग ही एलिमेंट्स है, देखो यहाँ देखो, यहाँ एलिमेंट सिर्फ डायगोनल के अलॉन्ग है, बाकी सारे जीरो हैं, देन इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें जो रिजल्ट होता है कि जो इसका होता है डिटरमिनेंट, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो A B C D ये हो जाएगा इसका। अच्छा, जो मेरा वीडियो देखा होगा आइगन वैल्यू का, ठीक है, हम लिंक देंगे यहाँ पर आई बटन में, 2 वीडियो थे, तो जो नहीं देखा वो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वहाँ भी हम बताए थे कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यू होता है डायगोनल एलिमेंट्स, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ये होता है तुम्हारे पास क्या डिटरमिनेंट के बराबर। और अगर ये तुम्हारे पास होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इसका क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स ही डिटरमिनेंट के बराबर होगा, इसका मतलब डिटरमिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है डायगोनल एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम ट्राई कर देख सकते हो प्रूफ करने का, ऐसे प्रूफ करने को ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो इसके अबाउट ओपन कर लो, ए के अबाउट, तो दिख जाएगा यहाँ पर कि इस 3+3 को खोलना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पर इसको खोल लो बी के अबाउट, तो तुमको फिर इसको खोलना पड़ेगा, तो सी डी यहाँ से आ जाएगा, बी यहाँ से आ गया, ए यहाँ से आ गया, तो काफ़ी ईजी है, तुम देख सकते हो, तो ए बी सी डी आ गया। अच्छा, ऐसा रिजल्ट तुम्हारे पास तो इसमें होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है सिर्फ उसके ऊपर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाँ बोलिए ना अपर ट्रायंगुलर, मतलब क्या हो गया कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इससे फर्क नहीं पड़ता ये जीरो है नॉन जीरो है, ये कुछ हो सकते हैं, इसके ऊपर सिर्फ एलिमेंट होना चाहिए, इसके नीचे सारे जीरो होना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। यहाँ पे कुछ हो सकता है, डी ई एफ कुछ भी हो सकता है, यहाँ जो नीचे है ना ये जीरो होने चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो हम बता दे रहे हैं नेसेसरी क्या है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो, ये नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, कन्फ्यूजन ना हो, लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स है ना वो तुम्हारे जीरो होने चाहिए, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका भी डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि होता है प्रोडक्ट डायगोनल एलिमेंट्स डिटरमिनेंट, ये भी बता चुके हैं आइगन वैल्यू वाले वीडियो में, तो नहीं देखा प्लीज़ देख लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2 वीडियो हैं, एक में थ्योरी एक में एडवांस के प्रॉब्लम्स वगैरह हम किए थे डिस्कस,
तो वो ज़रूर से देख लेना, ठीक है, आई बटन लिंक दे देंगे। सो ये हो गया। इसी तो वापस आता है, ओके यहाँ मिस्टेक है, ये अपर नहीं, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर में एलिमेंट्स होंगे। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल एलिमेंट हो गया एंड सिर्फ लोअर में एलिमेंट्स है, अपर वाले जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या होगा कि अपर वाले जो तुम्हारे एलिमेंट्स है ना वो तुम्हारे जीरो होने चाहिए अपर ट्रायंगल। इस डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो जीरो होने चाहिए। यहाँ डी ई एफ कुछ भी रहता है, जीरो नॉन जीरो से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन, बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे बस क्या कंडीशन आएगा कि अपर ट्रायंगल वाले एलिमेंट जो है वो तुम्हारे जीरो होने चाहिए। तो लेट मी राइट दिस, अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ठीक है। अगला नंबर आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली अकरिंग और कॉमन अकरिंग पैटर्न है। तो ये तुम देखे होगे स्ट्रेट लाइन्स में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स में आता है। फिर क्वाड्रेटिक चैप्टर में कुछ लोग पढ़ा देते हैं, वहाँ भी तुम देखे होगे। फिर तुम यहाँ कोनिक में देखोगे इस चीज़ को, तो काफ़ी जगह यूज़ होता है इसका। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ देखो, इसको याद भी कर सकते हो, तो वैसे बता देते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिक को बोलते हैं, देखो एच एच सेम है, जी जी सेम है, एफ एफ सेम है, तो बोलते हैं सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। एंड ए बी सी कुछ भी सकता है यहाँ पर। अब ये देखो एच जी एफ तुम घूमोगे क्लॉकवाइज तो तुमको एच जी एफ मिलेगा, यहाँ भी तुम घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज तुमको मिलेगा एच जी एफ। तो ये ऐसा थोड़ा सिमेट्रिक का होता है। अब इसको याद करने का तरीका हम क्या हम बता देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पढ़ो, और यहाँ हम चल रहे हैं रो वाइज। तो ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। तो ये तुम्हारा इसका शॉर्टकट है, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। तो अपने हिसाब से याद कर सकते हो, इससे तुम याद करते हो कोफिशिएंट क्या होगा। अब रिजल्ट कैसे आता है वो बहुत सिंपल है। तुमको पहले देखना है कि की एलिमेंट क्या है, हमेशा तुमको पकड़ना होता है की एलिमेंट। तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट होता है, देख रहे हो, अब तो जितना भी तुम ट्रिक सीखो सब में तो बस ऐसा होता है ना, 1 + a स्क्वायर इस टाइप की चीज़ है। तो ए बी सी पक्का ही आता है। तो यहाँ पर तुम्हारा की एलिमेंट क्या है, ए बी एंड सी। तो लिखो ए बी सी अब प्लस। अब तुमको देखना है कि ये जो एफ जी एच है, एफ जी और एच, और एफ जी और एच यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ और यहाँ 2 बार आ रहा है। तुमको इन दोनों में अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ जी एच, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच आ गया, ठीक है। अब तुमको बहुत सिंपल है, तुमको देखना है ए को पकड़ो। अब यहाँ देखो, ए के साथ यहाँ एच जी है, यहाँ एच जी है, तो क्या मिसिंग है, मेरे पास 3 एलिमेंट है ना, एफ जी और एच। एक के पास ये है, एक के पास ए बी और सी है, बस टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट ए बी सी था, उसको पकड़ के हम यहाँ कर दिए। फिर अब चूंकि एफ जी एच 2 बार आ रहा था, तो यहाँ आ गया ट्वाइस एफ जी एच, ठीक है। अब तुमको देखना है कि और जो 3 एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे। तो देखो, अगर तुम ए को पकड़ोगे तो यहाँ पर एच और जी आ गया, एफ नहीं आया तो माइनस ए एफ का स्क्वायर। फिर तुम पकड़ो बी को, तो यहाँ देखो एच और एफ आ गया, एच और एफ आ गया, मतलब क्या नहीं आया, जी नहीं आया, तो माइनस बी जी का स्क्वायर। फिर तुम पकड़ो सी को, तो यहाँ पर जी आ गया, एफ आ गया, जी एफ आ गया, क्या मिसिंग, एच मिसिंग है, तो आ गया सी एच स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब याद करो कि तुम्हारा इक्वेशन होमोजेनस है, मतलब देखो यहाँ भी 3 डिग्री है, 3 टर्म्स है, यहाँ भी 3 डिग्री है, यहाँ भी 3 डिग्री, यहाँ भी 3 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री। याद रखना तुम्हारा कि हमेशा ये इक्वेशन होमोजेनस आएगा, तो यहाँ तुम्हारा डिग्री हमेशा 3 होगा। तो ऐसे भी दिमाग रखते हो कि तुम्हारा कुछ गलत ना हो, मिसिंग कुछ ना है। बाकी हम बता दिया था याद रखने का कि एलिमेंट ए बी सी, तो ए बी सी लिख दिया। फिर तुम्हारा देखो एफ जी एच और एफ जी एच 2 बार आ रहा था, तो 2 एफ जी एच हो गया। फिर बाकी तुम यहाँ ए को पकड़ो, अब यहाँ देखो एच और जी आ रहा है, इसका मतलब क्या मिसिंग है, एफ मिसिंग है, तो एफ स्क्वायर आ गया। फिर तुम्हारा बी को पकड़ो, तो एच और एफ आ रहा है, क्या मिसिंग है, जी मिसिंग है, तो बी जी स्क्वायर आ गया। फिर तुम्हारा सी को पकड़ो, क्या मिसिंग है, एच मिसिंग है, तो सी स्क्वायर आ गया। तो इससे याद कर सकते हो उसको। अब इसमें स्पेशल केस क्या है जो हम बताए थे ऊपर तुमको, सर्कुलेंट जो तुम बता रहे थे तुमको, यहाँ देखो मेरे पास ये था सर्कुलेंट, ये यहीं से आया है। देखो ध्यान से, ए बी सी इसको देख लोगे, और ये तुम्हारा यहाँ पे ऐसा हो गया है, वहाँ पे थोड़ा सा, और ये यहाँ देख लो, ये देखो, तो तुम्हारा स्पेशल केस यही है। एच को तुम सी मान लो, ये तुम्हारा सी था, जी को बी मान लो, एफ को ए मान लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम हो गया, तो आ गया 3ab फिर माइनस एफ को माने हैं हम ए, तो माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है। तो ये तुम्हारा जनरल है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, उसी का स्पेशल केस है एक हमारा वहाँ पर जो हम बता रहे थे तुमको सर्कुलेंट, ठीक है। हाँ, तो उसी का तुम्हारा स्पेशल केस है बस ये, तो ये तुम्हारा जनरल केस हो गया। बाकी तुम्हारा सर्कुलेंट इसी का स्पेशल केस है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हम बता देते हैं, ऐसे तुम पढ़े होगे, आई होप तुम बता देते तभी। अगर तुम्हारा डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा हम बोल रहे हैं इसके डिटरमिनेंट को, अगर तुम्हारा डेल्टा 0 हो गया, जो जनरल 2D इक्वेशन होता है, तुमको पता होगा किसी कोनिक का जनरल 2D इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c, ये तुम्हारा होता है जनरल कोनिक का इक्वेशन। अब इसी जो कोफिशिएंट है हमारे a b, तुमको c मिल जाएगा, तुमको f मिल गया, g मिल गया, h मिल गया, तो इसी कोफिशिएंट बनता है डिटरमिनेंट। तो अगर तुम्हारा डेल्टा 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि जो कोनिक है, ये जो कोनिक है ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को, ठीक है। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का इक्वेशन पूछा जाएगा कि कंडीशन बताओ, किसी चीज़ पूछ देगा कि बी और सी में कुछ कंडीशन बताओ जिसके तुम्हारा ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को, तुम क्या करना है, ऐसे फॉर्म लिखना है, कोफिशिएंट मैच करने हैं, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर देना है। अगर ऐसा हो गया देन तुम्हारा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि फाइंड अ कंडीशन सो दैट द इक्वेशन कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 लीनियर फैक्टर। ये तुम्हारा होता है क्वालिटी चैप्टर के अंदर, ऐसे दिए रहते हैं और तुम्हें बोलते हैं कि बताओ कंडीशन क्या होगा। तो वहाँ भी तुम्हारा यही केस है, अगर तुम्हारा ये ब्रेक हो रहा है 2 लीनियर फैक्टर्स, क्या मतलब होता है, 2 इक्वेशन आ रहा है स्ट्रेट लाइन का, 2 लीनियर फैक्टर मतलब क्या हो गया, 2 इक्वेशन आ गया लीनियर, तो लीनियर क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तुम्हारा ये बन जाएगा 2D इक्वेशन। और तुम्हारे जो 2 लीनियर अलग बनते हैं ये तुम्हारे 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है।
क्योंकि दो है तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो अगर तुम इसको ब्रेक कर पाए दो स्ट्रेट लाइन में, तो हो गया मतलब क्या कि तुम क्वाड्रेटिक को ब्रेक कर दिए दो लीनियर फैक्टर के अंदर। तुम्हारा ये हो कि ये क्वेश्चन कभी करेगा स्ट्रेट लाइन को, या फिर तुमको बोला कि ब्रेक कर पाए हम दो फैक्टर के अंदर, सब में तुम्हारा मतलब वही है, तुमको इस डिटरमिनेंट को जीरो करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है, याद रखो। अगर तुमको ये याद है तो तुमको ये भी याद हो गया अपने आप, तो काफ़ी मतलब जुड़ा हुआ रिजल्ट है। खुद से एक बार डिराइव कर लोगे तुमको और फील आ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, एक और पास ऐसा केस है कि मेरे पास है 1 1 1 A B C तुम्हारा, फिर B C A C A B। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या आएगा, बहुत A है तो यहाँ पे जो बच गया B C आ गया, B है तो A C आ जाएगा, C है तो A B आ जाएगा, जो बच रहा है वो यहाँ पर करते जाओ। इसका वैल्यू आता है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस C। ये तुम्हारा वही वैन डर मोल डिटरमिनेंट जो था उसके बराबर आता है। अब ये तुमको बताए थे हम, इसके बराबर आता है। अच्छा, अब इसको तुम प्रूफ कैसे करोगे, बहुत सिंपल प्रूफ है। हम क्या चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्रिएट कर पाएँ। तो यहाँ देखो ये कुछ दिख रहा है कि सब में एक ही फैक्टर मिसिंग है, बस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अप्लाई कर देते हैं A से, यहाँ अप्लाई कर देते हैं B से, यहाँ करते हैं C से अप्लाई। तो A B C से हम अप्लाई डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर जो A था वो हम यहाँ भेज दिए, B यहाँ भेज दिए, C यहाँ भेज दिए। अब यहाँ देखो A B C बन गया, इसको कॉमन निकाल लो। A B C कॉमन निकाले तो कट गया, यहाँ आ गया 1 1 1, तो 1 1 1 बन गया। अब तुमको दिख रहा है कि कुछ तो दिख रहा है इसके जैसा, हमको करना पड़ेगा इस कॉलम को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। तो एक जंप दो जंप, तो हम दो बार किए हैं। तुमको पता है प्रॉपर्टी, रो लो प्रॉपर्टी पता होगा ये, कि हम कॉलम को अगर 10 करना चाहें, इसमें होता है -1 का पावर n टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाता है। n होता है कितने रो को तुम या कितने कॉलम को तुम स्किप किए हो। तो यहाँ को दिख रहा है कि एक दो स्किप किए हैं, इसका क्या -1 का पावर 2 यानी हो जाएगा 1, यानी कि मेरे पास डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। तो इसको यहाँ कर सकते हैं, तो हो गया 1 1 1 A B C, इसका भी इसका स्क्वायर। तो ये बन गया क्या, वैन डर मोल डिटरमिनेंट। तो तुम यहाँ पे इजीली इसको निकाल सकते हो। पता है हमको क्या था, C माइनस B, फिर हो जाएगा C माइनस A, फिर B माइनस A, या फिर तुमको ऐसे याद है तो ऐसे कर लो, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, ठीक है। तो ये ऐसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अगला क्या है, 1 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब। अब ध्यान दो, तुम्हारा ये वैन डर मोल डिटरमिनेंट नहीं है, क्यों? तुम्हारे पास A का पावर 0 के पावर 1 है, यहाँ A का स्क्वायर नहीं आया था, बस A का क्यूब आ गया। तो ये वहाँ पर सिर्फ वैन डर मोल नहीं है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर भी आएगा। तो इसको कैसे हम मतलब करते हैं, हम बता रहे हैं, एक बेसिक आइडियोलॉजी क्या है सॉल्व करने का। तुम ऐसे इसको एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मेहनत है। हम बता रहे हैं कि बिना हम एक्सपांड के कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, तो बहुत सिंपल होगा। ये जब तुम्हारा ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तुम्हारे पास A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, ये पक्का ही आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो टर्म आता है ना, ये हमको निकालना होता है। पहले ये प्रूफ करते हैं कि ये आएगा कैसे, हम चलेगा। तो देखो, मान लो हम एक ही जगह x रख दिया यहाँ पर, तो क्या गया 1x x क्यूब, ठीक है, ऐसा हो गया। अब अगर हम दिमाग लगाएं, अगर इसको एक्सपांड करें, तो यहाँ दिख रहा है कि बस x मान लो वेरिएबल था देख लिया अभी, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि पता है कि इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अगर तुम एक्सपांड करोगे तो एक्स क्यूब कभी भी अप्लाई नहीं होगा ना x से, यानी इसका डिग्री बढ़ नहीं सकता है। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है। इसका मतलब क्या है कि इसको एक्सपांड करेंगे हम तो एक क्यूबिक बनेगा x के अंदर। इसका मतलब बस 3 यहाँ पे रूट्स आ सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अगर हम x को b रख दिए तो ये b हो गया, ये b हो गया, ये दोनों सेम हो गए, डिटरमिनेंट हो गया 0। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस b एक फैक्टर हो गया इस डिटरमिनेंट डेल्टा का, ठीक है। फिर मान लो हम x को c रख दिए, तो c हो गया, तो c यानी ये और ये सेम हो गया, तो यानी फिर 0 हो गया, यानी कि x माइनस c एक फैक्टर हो गया इसका। अब हम यहाँ पर x यहाँ रखे थे, मान लो हम x रखते हैं b की जगह पर, तो यहाँ हम रख देंगे x को। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हम x की जगह a रख दें तो मेरे पास x माइनस a फैक्टर आ जाएगा इस डिटरमिनेंट का। इसका मतलब मेरे पास 3 फैक्टर तो आ गए, a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a। अच्छा, कुछ लोग को होगा कि ज़्यादा फैक्टर क्यों नहीं आ सकते, तो मैं देखो हम बोल चुके हैं पहले कि क्यूबिक बनाए हम x के अंदर, इसका मतलब 3 ज़्यादा नहीं आ सकते। तो मेरे पास 3 फैक्टर आ गए, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, ये 3 मेरे पास फैक्टर हो गए डेल्टा के। अब तुम थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो तुमको दिखेगा कि अगर हम इसको एक्सपांड करें, यहाँ ये देखो 1 1 1 a क्यूब, b b क्यूब, c क्यूब। अगर मान लो 1 के बाद एक्सपांड करते हैं, तुमको दिख रहा है यहाँ पर कि b c क्यूब माइनस b क्यूब c आएगा, यानी कि 4 डी का टर्म आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ हम इसको करेंगे वैल्यू डेल्टा को, तो यहाँ मुझे 4 डी टर्म आ रहा है ना, यहाँ पे b और c क्यूब है, 4 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ हम जो लिखे हैं यहाँ पे तो क्यूबिक का टर्म ही बनेगा। यहाँ पे देखो अप्लाई होगा भी तो ज़्यादा से 3 टर्म बनेगा, यानी कि 3rd का टर्म बन रहा है, और हमको यहाँ पे चाहिए 4 का। इसका मतलब यहाँ पे एक फैक्टर मिसिंग है, और वो फैक्टर आना चाहिए लीनियर फैक्टर, ताकि मेरे पास 4 का इक्वेशन बने, ठीक है। अब यहीं पर और देखो, तुम्हारा इक्वेशन सिमेट्रिक है ABC में, ABC में अगर सिमेट्रिक है, इसका मतलब लीनियर फैक्टर जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए ABC में। इसका मतलब क्या, कोफिशिएंट जो हम लाएंगे A B और C का वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि 3 इक्वेशन मिला है हमको, लेकिन एक लीनियर टर्म मिसिंग है इसका मतलब, और वो सिमेट्रिक होना चाहिए A B और C में। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो टर्म है वो A प्लस B प्लस C होगा। यहाँ पे 5A प्लस 6B प्लस 2C ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ABC में सिमेट्रिक नहीं हुआ। ये सिमेट्रिक होने का मतलब है यही पॉसिबल केस है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा हम डेल्टा बोल सकते हैं ऐसा। अब यहाँ एक लैम्डा भी आएगा, लैम्डा यहाँ पे मान लो कुछ भी हो जाए कॉन्स्टेंट, तो इससे फर्क नहीं पड़ता ना डिग्री पे, हम तो डिग्री सेटिस्फाई किए हैं, यहाँ ये कुछ भी हो सकता है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा लैम्डा क्या आएगा। बहुत ईजी, A को 0 रख दो, हम A को रख दिए 0, तो ऐसा आ गया। उसको एक्सपांड कर लो 1 के बहुत आ गया BC क्यूब माइनस B क्यूब C, यहाँ पे तुमसे कॉमन BC को होती है, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से तुम निकाल लो, A को रख दो 0, तो यहाँ ऐसा आ जाएगा, कट कर लो, लैम्डा 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा 1 ही होगा, यानी कि जो डिटरमिनेंट है वो यही होगा, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। ये तो सेम है वैन डर मोले वाला, यहाँ लीनियर टर्म आ जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। इसको समझते हैं और अच्छे से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
तो मान लो ऐसा हो गया 1 1 1 ए बी सी ए का पावर 4 बी का पावर सी का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ को पता है ये आएगा सेम लॉजिक से। अब ये कैसे आएगा वो देखते हैं। तो देखो ये तो हम बता चुके हैं सेम जैसे पीछे से आया था फैक्टर थ्योरम से। अब यहाँ देखो यहाँ एक्सपांड करेंगे तो बी सी पावर 4 दिख रहा है, यानी वो 5 डी का टर्म दिख रहा है। मेरे पास है कितना 3 डी का टर्म, मतलब मेरे पास 2 डी का टर्म मिसिंग है यहाँ पर। तो हमको 2 डी का सिमेट्री टर्म चाहिए होगा ए बी सी में, ठीक है। हाँ तो मेरे दिमाग क्या आता है, मेरे दिमाग आता है कि हम इसको लिख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या हम लिख लें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दोनों ही 2 डी का टर्म है और सिमेट्रिक है ए बी सी में, यहाँ फर्क नहीं पड़ता ना, ए को रख दो बी, बी को रख दो सी, सी को रख दो ए, सेम से आएगा घूम फिर के, तो दोनों चलेगा। तो हमको मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी हो सकता है। हम क्या करेंगे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस प्लस म्यू टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ सेम चीज करो, ए को तुम 0 पुट कर लो तो यहाँ तो बस ऐसा आ जाएगा, और यहाँ तो बस ए को 0 पुट करो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो करोगे सॉल्विंग तो बस ऐसा आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी बी, और यहाँ आ रहा है लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस और ये, तो मेरे पास यहाँ बच रहा है के टाइम्स ऑफ लैम्डा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी सी, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर हम यहाँ पे रख दें लैम्डा को 1 और म्यू को 1, तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, यही मुझे चाहिए यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी। इसका तो लैम्डा 1 म्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आ गया। अब के भी देखो 1 होगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा करने से इक्वल हो गया बिल्कुल, यानी के 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर है वही होगा ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस, ये तो आ गया रैंडम वाले वाले से। हमारे यहाँ देगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन। तो मान लो ऐसा आ गया 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि डिग्री क्या आ रहा है, तो यहाँ से सिंपल देखो डिग्री क्या आएगा, हाईएस्ट डिग्री क्या आएगा 3 और यहाँ 2, तो 5 आ रहा है डिग्री, 5 आ रहा है मतलब ये तो 3 ही आया, हमको 2 चाहिए होगा। तो तुम लगाओ फिर सेम लॉजिक, तुम्हारे पास ये आ जाएगा के टाइम्स ऑफ दिस एंड लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। अगेन तुम ए को 0 पुट करो, यहाँ सॉल्विंग करो तो बस ऐसा आ जाएगा। यहाँ देखो यहाँ बस आना चाहिए बी सी, यहाँ मेरे पास बी प्लस सी और बी सी दोनों है। इसका मतलब क्या, लैम्डा को 0 कर दो, लैम्डा कर दिए 0 तो बस क्या म्यू बी सी, म्यू को 1 कर दो तो 1 आ गया। इसका लैम्डा 0 म्यू 1 पे और के 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये चीज बी सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। हाँ इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए बी और बी सी वैसे सी। इस तरह तुम काफ़ी सारे खुद से निकाल सकते हो, वेरीफाई कर लेना यहाँ वैल्यू पुट करके, दोनों सेम ही है। तो ये कुछ रिजल्ट्स जो बताना चाहते थे, तो ये तो बस अभी बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं जो हम बताएंगे डिटरमिनेंट्स के अंदर, फिर मैट्रिक्स से कुछ बता हुआ पार्ट काफ़ी सारा बचा हुआ है, उसमें भी कवर करना। तो जितना जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स दोगे वीडियो के ऊपर जल्दी वीडियो आएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे लीनियर अलजेब्रा वाला सीरीज मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स, देन हम आगे बढ़ेंगे और टॉपिक्स पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।